बाजार पर एक बार लौटते हैं तो 16,588 तक के लेवल्स जो हाई बनाए थे उससे थोड़े से हल्के 50 पॉइंट नीचे आए हैं हम, लेकिन अभी भी देखिए 534 के ऊपर मामला टिका हुआ है, 194 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक में कुछ कूल ऑफ देखने को जरूर मिला है, वो आप जहन में रखिएगा। तो बैंकिंग काउंटर्स थोड़ी थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक एक बार फिर साथ नहीं दे रहा है। चंदन, ऐसा क्यों है कि निफ्टी बैंक जिस दिन चलता है तो कोटक नहीं चलता, और जब कोटक चलता है बाकी पूरा निफ्टी बैंक ठंडा रहता है? है, यदि मैं इनका कोरिलेशन की बात करूं तो लगभग 56% कोरिलेशन है। तो 56% कोरिलेशन में आप समझ सकते हो कि आधी बार निफ्टी चलेगा तो कोटक बैंक चलेगा तो निफ्टी चलेगा, या वर्से वर्सा। बट ओवरऑल देखें, बाजार में अच्छी बात यह है कि जो बैंकिंग का पूरा दारोमदार है वो कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस, आईसीआईसीआई और आपका एसबीआई पे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कंपैरेटिवली ज्यादा परफॉर्म करेंगे, और कोटक का बिहेवियर ही वही है कि ये कॉन्ट्रा चलता है। तो कोटक एज ऑफ नाउ अवॉइड करने की सलाह दूंगा। एसबीआई पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। यदि आप बाइंग के लिए ट्रेड करना चाहें तो एसबीआई लें। 500 के सपोर्ट से अभी भी ऊपर में 525 527 तक के लेवल बाकी है। कोटक बैंक की बात करें तो थोड़ा सा और डीप आके कहीं ना कहीं स्टॉक को 1800 1790 के पास स्टेबल होने दो, फिर वापस यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड और बाय और डिक्लाइन का ट्रेड लिया जा सकता है। में कंप्लीटली एक कॉन्ट्रा ट्रेड पर फोकस करें, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, कई मिड कैप आईटी कंपनियों का जिक्र हुआ, समेत आप क्या कोफोर्ज पर नजर डालेंगे? स्टॉक इस समय करीब 3497 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 4% ऊपर, और ऑफ कोर्स ओआई एडिशन काफी स्ट्रांग है, 10% प्लस का। देखिए अर्शदा, थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट इस पे आ सकता है क्योंकि काफी ज्यादा आईटी, स्पेशली अगर मिड कैप आईटी है, उनमें एक अच्छा रिबाउंड आ रहा है। बट अभी भी हमारा प्रेफरेंस जो लास्ट 2-3 दिनों से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं, माइंट्री या फिर एलटीटीएस तो अभी हमने 15-20 मिनट पहले भी हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया ऑप्शन के जरिए। तो आप 3400 का कॉल ऑप्शन भी बाय करके एलटीटीएस को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। कोफोर्ज में यस, यहाँ से मूव आ सकता है, बट जो ज्यादा कंफर्ट है हमें लगता है कि माइंट्री, एलटीटीएस इनमें ज्यादा होगा। या फिर अगर आप थोड़े आप कैश सेगमेंट के भी स्टॉक देखे तो केपीआईटी टेक हमें अच्छा लग रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड हमें अच्छा लग रहा है। तो ये स्टॉक्स पे आप फोकस कर सकते हो जिनमें हमें लगता है कि रिलेटिवली जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा। मिड कैप आईटी कोफोर्ज पे डिस्कशन होता हुआ यहाँ पे, इस बीच चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अब क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से तैयारी करने लगते हैं। देखिए इंडस्ट्रीज पे हम निफ्टी बैंक पे कोई एक्सपोजर लेके नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ कैरी कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी की वो 16700 की वीकली नहीं मंथली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल। अब मैं ट्रेड लूँ इससे पहले कि मोमेंटम कॉल्स बीटीएससी ट्रेड्स लूँ, एक बार आइए जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है हमारे इर्द गिर्द उसको देखते हैं। लेट्स चेक डाउ जोन्स फ्यूचर्स, और साथ ही साथ जनाब यूरोपियन मार्केट्स है वो लेके आइएगा। डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो हैं वो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 38.2 पर, आई मीन क्वाइट न्यूट्रल, आई मीन 31.829 का जोन यहाँ पर है। तो यहाँ अगर आप देखें कोई सब्सटेंशियल इजाफा नहीं है। और इस वक्त अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को भी देखें तो वो भी अगर आप देखें साइडवेज है, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस। कैक डैक्स लगभग 1.25% ऊपर, और फुट्सी का भी यही सूरत हाल है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, डाउ की कल क्लोजिंग जो थी वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हुई थी, और एक बहुत ही क्रिटिकल जोन जो था 31,600 का, 31,762 का, वो जून वीक की फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जो कैंडल थी उसके लो का जो था उसको हम पेनिट्रेट कर गए। अगर आप देखिए उसमें हम एंटर कर गए। तो टेक्निकल सेटअप वर्ल्ड मार्केट्स का थोड़ा फिर भी अच्छा है इस वक्त, भले ही डाउ फ्यूचर्स कोई बहुत निर्णायक हालात नहीं दिखा रहा हो। तो कॉल्स को कैरी करते हैं, और अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बात करते हैं। बीटीएसटी, एसटीबीटी या फिर जो मोमेंटम कॉल्स हैं वो क्या है उनकी, आइए समझते हैं। चंदन, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप कल के लिए? बिल्कुल, देखिए वीरू, मैं पूरा फोकस पिछले 15 मिनट से आईटी काउंटर्स में कर रहा हूँ। आईटी में हमने एलटीटीएस, एलटीटीआई, एचसीएल टेक या डिक्सन की बात की। अब मेरा मानना है इन सब में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। सो डिक्सन तो ऑलरेडी हम सजेस्ट कर चुके हैं, मैं अब एलटीटीएस पे फोकस करूंगा। देखिए आईटी सारे के सारे बीटन डाउन है, और सब में शॉर्ट कवरिंग के टूल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप एलटीटीएस देखिए 4-5% का ओवाई था, वो कम होकर अब नेगेटिव आ चुका है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे। एलटीटीएस के लेवल की बात करें तो लगभग 3395 3400 का लेवल चल रहा है, खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे आपको 3300 लगभग 40 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ऊपर में 3450 से 3500 के टारगेट के लिए।
आपकी स्क्रीन पे आप एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस चंदन जी का एक कॉल होगा। मैं एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले कॉल्स कंप्लीट कर लें। चंदन जी की कॉल हो गई यहाँ पर। समित, आपका रेट क्या होगा? देखिए इनफैक्ट सेम स्टॉक है। अभी थोड़े टाइम पहले भी हमने एलटीटीएस के जिक्र किया था। ऑप्शन के जरिए अगर हम ये ट्रेड करने की सलाह देंगे, जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़े लोअर लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है, 3400 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हो, जो अभी 90-88 के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिसमें हमें लगता है कि 120 से लेके 128 के इसमें टारगेट्स रहेंगे। तो एलटीटीएस का 3400 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, और यहाँ पे अभी आपका स्टॉप लॉस लगभग 68 का होना चाहिए। तो 3400 का कॉल एल&टी टेक सर्विसेज पर। 3-4 जानकारों ने दरअसल स्टॉक की खूब बात कर ली है। आपको याद होगा मानस ने भी करीब 220 के आसपास एल&टी टेक सर्विसेज का 3350 का कॉल सुझाया था। जो नया ट्रेड आ रहा है वो दरअसल आया लगभग 3400 का। अब मानस ने जो ट्रेड सुझाया था 3350 वाली कॉल रखी है डायरेक्टर साहब, सॉरी मैं भी दोनों पर रेफरेंस कर रही हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 3350 की कॉल हमने आपको दी थी 80 रुपए पर। अब आ गया भाव इसका 127 का। मानस ने वैसे कहा तो था 150-170 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत तगड़ी कमाई इस कॉल ने आपको करके दी है। मानस कैरी करना है इसे, या आपको लग रहा है कुछ मुनाफा बांध लिया जाए? देखिए ट्रेंड में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड तो अभी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेटेजी वाइज, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाइज अगर देखें तो 80 रुपए का कॉल ऑप्शन अगर करीब आधे घंटे में 130 रुपए का हो जाए तो बेहतर तो यही रहेगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो करीब 50 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल चुका है 80 रुपए के कॉल ऑप्शन में, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी 130-135 के रेंज में। 30-135 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी कर लीजिए। 129 तो आ ही गया। बहुत ही बढ़िया कॉल मानस ने आपको दिया था। ये दिया था आपको लगभग 2:20 के आसपास, और वहां से लेकर अब तक बहुत तगड़ा रिटर्न इसने आपको कमा कर दिया है। तो पैसा आपके हाथ में है, उसको तुरंत घर ले जाइए, मिस मत कीजिए इस अपॉर्चुनिटी को। मानस, फिर आप कल के लिए क्या ट्रेड कैरी करना चाहेंगे? नया कोई ट्रेड है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एम्फेसिस पे अब ध्यान देना चाहिए। एम्फेसिस को चूज करने के टेक्निकल रीजन की बात करिए तो दो चीजें हैं। पहले तो एम्फेसिस ने अपने 20-डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। आज जब 20-डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुए तो वहां पर ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिले। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। 2210 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है 2325 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर आप ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। 2250 का कॉल ऑप्शन एम्फेसिस का ध्यान रखिए, वहां पर आप खरीदारी करिए। उसके भाव चल रहे हैं 62 रुपए के आसपास, तो एम्फेसिस का 2250 का कॉल ऑप्शन खरीदिए 60 रुपए 61 रुपए में। स्टॉप लॉस रखिए 39 रुपीज का, तो 20 रुपए का रिस्क है, लेकिन 100 रुपए तक के टारगेट आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये देखिए एम्फेसिस पर एक और ट्रेड आता हुआ। एम्फेसिस के नतीजे कल आने वाले हैं। 2250 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, 62 पर खरीदना है ये पर्टिकुलर ट्रेड। ये है इस समय का BTST ट्रेड। तेजी में 2325 का टारगेट रहेगा, और आप ऑप्शन में खरीद रहे हैं तो 2250 का कॉल लेकर चलें। असित, आपका ट्रेड? मेरे हिसाब से हम देख सकते हैं कोफर्ज को। आई थिंक कोफर्ज में थोड़ा मोमेंटम हमें दिख रहा है। मिड कैप आईटी में भी मोमेंटम है। ये 3500 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, दैट इज लुकिंग गुड। सो 3470 का स्टॉप लॉस फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड मे बी 3580 3590 के लेवल तक। सो कोफर्ज परसिस्टेंट, जैसे बाकी लोगों ने भी बताया, माइंडट्री, दीज आर ऑल लुकिंग गुड। LTTS, सो ये आईटी स्पेस में मोमेंटम दिख रहा है। 3590 तक के लेवल्स कोफर्ज में। अजीत, कुछ रह गया है क्या आईटी में? आपकी पसंद कुछ है तो वो भी बताइए, या फिर कुछ और अलग ढूंढा है तो मोर देन हैप्पी टू टेक दैट ऑन बोर्ड। सो यस अर्षा, देखिए मोमेंटम तो वही है, बट मुझे लगता है कि एक पॉज के बाद जहां पे मोमेंटम आ सकता है कल के सेशन में, वो है कोलगेट पामोलिव। आईटीसी और एचयूएल की हमने बात की। इस स्टॉक में कैचअप मूव अभी बाकी है। एक अच्छे मूव के बाद, स्विंग के बाद पिछले 2 वीक से कंसोलिडेशन बैंड में ट्रेड कर रहा है 1450 से लेकर 1580, और अब अपर बैंड के ब्रेकआउट के ऑलमोस्ट एज पे है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है करीब 1610-1620 तक के लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे आप 1560 के स्टॉप लॉस के साथ कोलगेट पामोलिव को लॉन्ग करके जा सकते हैं।